हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष को पढ़ लिया था। आज आगे देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कर्मधारय तत्पुरुष उसको कहते हैं। समान अधिकरण का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान अर्थात एक हो। जैसे यदि गोविंद और श्याम एक ही आसन पर बैठे हों तो वह आसन उन दोनों का समान अधिकरण हुआ, किंतु यदि दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे हों तो अलग अलग अधिकरण हुआ अर्थात व्यधिकरण हुआ। इसी प्रकार यदि एक ही समय में दो मनुष्य उपस्थित हों तो उनकी उपस्थिति समान अधिकरण हुई, और यदि भिन्न भिन्न समय में हों तो व्यधिकरण हुई। इसी प्रकार शब्दों के विषय में भी है। जैसे राजपुरुष, इसमें यह आवश्यक नहीं कि राजा और पुरुष दोनों एक स्थान पर एक समय में ही हों, इसलिए यहाँ समान अधिकरण नहीं होगा। किंतु कृष्ण सर्पा, यहाँ कालापन सांप के साथ साथ है, और वह सांप जहाँ और जिस समय में रहेगा कालापन भी उसके साथ साथ ही रहेगा, नहीं तो उसका कृष्ण सर्प नहीं कहा जाएगा। इसीलिए इस उदाहरण में समानाधिकरण है। व्यधिकरण और समानाधिकरण में मोटे तौर से यह भेद है कि पहले में समास शब्द प्रथमा को छोड़कर और किसी विभक्ति में होता है और दूसरे में प्रथमा में होता है। कर्मधारय समास में प्रथमा शब्द या तो द्वितीया का विशेषण होना चाहिए और द्वितीया शब्द संज्ञा होना चाहिए, अथवा दोनों संज्ञा हों। किंतु प्रथमा विशेषण स्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण हो, जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण रहे। कर्मधारय, नीचे कई प्रकार के कर्मधारय समास दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जब प्रथमा शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष, तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्पा, काला सांप, श्वेतासव, श्वेत अश्व। इसमें रक्त कमलम, लाल कमल, इसमें आप देखेंगे कि कमल, अश्व और सांप के ये जो तीनों विशेषण हैं, सांप का काला, अश्व का श्वेत और कमल का लाल, ये तीनों विशेषण। तो इसमें ये जो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं। दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे, और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। जैसे घनश्याम, घन ईव श्याम, चंद्रहलाद, चंद्र ईव आह्लाद। इसमें प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल से उपमा दी गई है और यह बतलाया गया है कि वह वस्तु ऐसी श्याम है जैसे बादल। यहाँ बादल उपमान और श्याम सामान्य गुण है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में चंद्र उपमान और आह्लादक सामान्य गुण है। इस समास उपमान पहले आता है, इसीलिए इसको उपमान पूर्व पद कहते हैं। तीसरा है उपमानोत्तर पद कर्मधारय। जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमित कहते हैं, और उपमान जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। दोनों साथ साथ आए तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान
प्रथम शब्द ना होकर द्वितीय होता है। जैसे मुख कमल ईव, पुरुष व्याघ्र ईव। इसमें दोस्तों देखने की बात यह है कि खा के समान, खा मतलब उपमान पूर्वपद कर्मधारय के अंतर्गत समासों में वह गुण कर दिया गया है जिसके कारण उपमा होती है। और यहाँ गा के अंतर्गत अर्थात उपमानोत्तर पद कर्मधारय के अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट नहीं किया जाता है, केवल यह बता दिया जाता है कि उपमेय उपमान समान है। मुख कमल पुरुष व्याघ्र आदि इसी श्रेणी के समासों का दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, मुख ईव कमल और पुरुष ईव व्याघ्र। और मुख कमल और पुरुष व्याघ्र ईव पहले को रूपक समास कहेंगे क्योंकि एक पर दूसरे का आरोप किया जाता है, और दूसरे को उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा है। और इसी श्रेणी में चौथा है विशेषणोभय पद कर्मधारय। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणोभय कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण श्वेत, यह अश्व के लिए है, जैसे कोई अश्व है, काला और सफेद दोनों है, तो उसका समास विग्रह होगा कृष्णश्च श्वेतश्च। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। जैसे चराचरम, चरंच अचरंच, चर और अचर, यह संसार के लिए है। द्विग समास, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा, तो उस समास को द्विग समास कहते हैं। द्वि मतलब संख्यावाची होता है, गु या गो मतलब संज्ञा होता है। जैसे पंचपात्र, इसका समास विग्रह होगा पंच पात्रों का समूह या समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा सके।